प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पावर ऑफ सॉलिट्यूड, यानी एकांत की शक्ति। एकांत की शक्ति आपने कई जगह पे पढ़ी होगी, समझी होगी थोड़ी बहुत। आज मैं जो बेसिक फंडा आपको बताने वाले हैं, इससे आप सीख पाएंगे और अपने हेल्थ, वेल्थ और कम्युनिकेशन और सबसे बड़ी चीज जो है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होने वाला है। यानी जो आपकी बिल पावर है, उस बिल पावर को इंक्रीज करने में इसका सबसे बड़ा महत्व है कि आपके पास पावर ऑफ सॉलिट्यूड आना चाहिए। एक एक करके यह श्रृंखला आपको आगे मिलती जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हम यहीं से शुरू करते हैं। फिर हम लोग आपके साथ चर्चा करेंगे पावर ऑफ साइलेंस, पावर ऑफ यूनिवर्स, सबकी बातों पे करेंगे। लेकिन पहले हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया था कि ह्यूमन के नेचर के बारे में, कि कैसा ह्यूमन का नेचर है और कैसे वो पॉजिटिव बिहेवियर करते हैं, कैसे निगेटिव बिहेवियर करते हैं, नेगेटिव पर्सन कैसे पॉजिटिव बनने का ड्रामा करता है और पॉजिटिव पर्सन कैसे नेगेटिव बनने का ड्रामा करता है। इसके पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं पावर ऑफ सॉलिट्यूड, मतलब एकांत की शक्ति। एकांत में जाने से अच्छा एक शब्द और है, एलोन। एलोन मतलब होता अकेलापन। दोनों में अर्थ अलग अलग है। एकांत का मतलब होता एक का भी जहां अंत हो जाए उसे एकांत कहते हैं, और एलोन का मतलब होता है जहां आप अकेले हो। ठीक है, एलोन पर्सन वही भी हो सकता है, जैसे एक महफिल है, उस महफिल में हम भी हैं, आप भी, बहुत से लोग हैं उस महफिल में, लेकिन कोई व्यक्ति वहां पे एकांत में जा सकता है और वहीं पे कोई व्यक्ति अकेलेपन में भी जा सकता है, लेकिन दोनों के थॉट अलग अलग हैं। जो एलोन में जाएगा, अकेलेपन में जाएगा, वो निगेटिव सराउंडिंग से वहां पे वो घिर जाएगा, और जो एकांत में जाएगा वो पॉजिटिव सराउंडिंग से जुड़ जाएगा। साधारण सी बातों से समझते हैं। एकांत का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई ना हो तो आपके पास एक व्यक्ति होता है, जिसे हम खुदा कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, भगवान कहें, ईश्वर कहें, जो भी कहें, वो हमारी अपनी मर्जी। लेकिन वह जो व्यक्ति होता है ना, वह व्यक्ति कोई दूसरी थिंग्स नहीं होती, वो आप खुद होते हैं। इसे कहते हैं एकांत की पावर, यानी अपने आप के समझने की क्षमता ही एकांत की पावर होती। जब हम अपने आप पे काम करते हैं, अपने आप पे विचार करते हैं, अपने आप से सोचते हैं, अपने अस्तित्व के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि मैं कौन हूं, कैसे हूं, कहां आया हूं, क्या करना है, कैसे करना है, कहां जाना है, उस समय जब आप बातचीत कर रहे होते हैं तो बातचीत के दौरान पर्सनालिटी तो वहां पे एक है। यानी अगर आप फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो फिजिकल अपीयरेंस में आप स्वतः वहां दिख रहे हैं, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं तो आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने वाला आपके माइंड के अंदर है, आपके शरीर के अंदर है। वो आपके सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन को लेकर के हाजिर है, कि आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन उसके पास हाजिर है। वही आपके एकांत की शक्ति है। वहीं पे जब आप अकेलेपन में होते हैं तो वहां पे आपको पूरे सराउंडिंग में सब लोग भरे हैं, पूरी क्राउड है, भीड़ है, मेला है, लेकिन वहां पे आपको कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ पसंद आएगा, नेचर पसंद आएगा, वहां की सराउंडिंग पसंद आएगी, वहां के पर्सन पसंद आएंगे। वहां पे आप अगर अकेले हैं तो आपके थॉट समझ में आएंगे। थॉट के बिहाफ पे भी आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव थिंग्स है, ये नेगेटिव थिंग्स है, इससे ये अप्रोच है, ये डिस अप्रोच है, इसके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। और वो डिस्कस आप किससे कर रहे हैं? किसी और से नहीं, खुद के ओन सेल्फ से कर रहे हैं, अपने आप से डिस्कस कर रहे हैं। ना तो इसमें किसी भी बात के खुलने का डर है, ना ही किसी बात के र्यूमर होने का डर है। यानी आपके जो सोल्यूशन है, जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, उन सबका सोल्यूशन कोई और नहीं दे रहा है, बल्कि आप खुद दे रहे हैं। इसी को कहते हैं एकांत की पावर। एक्चुअली में हमारे वीडियो सभी स्टूडेंट के लाइफ से डिपेंडेंट ज्यादा होते हैं, खास करके पर्सनल लाइफ और स्टूडेंट लाइफ से संबंधित ज्यादा है। स्टूडेंट के लिए ये शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि अगर आपके पास एकांत होने की शक्ति है, यानी आप एकांत में जाने की शक्ति रखते हैं, तो आप बहुत अच्छी चीजें सीख सकते हैं। हो सके तो डेली आपके ऊपर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट अपने आप पे काम करिए और अपने आप को कहीं पे एलोन रखिए। जहां एलोन नहीं रखना है, सॉलिट्यूड रखना है। एक शब्द है सोलो, आपने सोलो शब्द सुना होगा कई बार, कि सोलो डांस है, सोलो सिंग है। ठीक है, ट्रेवलिंग में भी सोलो लोग करते हैं। जैसे आप मान लीजिए ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जाते वक्त आपने क्या काम किया, आप अपनी सीट पे बैठे हैं, रिजर्व में, बगल वाला भी क्या कर रहा है, उसके बगल वाला क्या कर रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं, आप अपनी दुनिया में खोए हैं, आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक शर्त है कि यदि आप ड्राइव कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि आपका जो चेतन मन है आपके साथ रहे। आप उससे बातचीत भी अगर कर रहे हैं तो करें, लेकिन आपके जो नजर है वो सड़क पे रहे। कभी ड्राइव करते वक्त आप एकांत में ना जाएं,
ये आपके लाइफ के लिए खतरा हो सकता है। यही एक दुविधा है। बाकी अगर आप ड्राइविंग सीट पे नहीं है, बाकी आप गाड़ी में कहीं बैठे हैं, तो आप अपने आप को एलोन सॉलिट्यूड में ले जा सकते हैं, एकांत में ले जा सकते हैं, अपने मस्तिष्क को ले जा सकते हैं, अपने विचार को ले जा सकते हैं, अपनी बातों को ले जा सकते हैं और उसके डाउट्स को, उसके क्वेश्चन को, उसके आंसर को आप क्लियरिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, इससे मतलब क्या निकलेगा, सब कुछ। दुनिया की सबसे ज्यादा पावर आपके पास खुद की है और आपके मस्तिष्क की है। वह खुद आपको सारी चीजों का आंसर देगा, गूगल करने की कोई आवश्यकता नहीं। कोशिश करिए उस बीच में जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, जो डाउट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, उसके लिए आप मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, किताब का यूज नहीं करेंगे, कॉपी का यूज नहीं करेंगे। अगर वो प्रश्न ज्यादा टिपिकल है, आप उसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं, तो उस प्रश्न को आप कहीं राइट करके रख लीजिए। अब इसके लिए आप मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन गूगल नहीं करना है कि पता चला कि उस प्रश्न का गूगल करके तुरंत आंसर मत सर्च कर दिए। उस क्वेश्चन को अपने माइंड में जाने दीजिए। उस क्वेश्चन के रीजन, जो उसका रिफ्लेक्ट वो है, क्या कहते हैं, उसका रिजोनेंस है, उसका जो सर्किल है, उस सर्किल को अपने माइंड पे छोड़ दिए। माइंड उसके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेगा। तुरंत आंसर पे मत जाइए कि आप गूगल कर लें आंसर आ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप ऐसा छोड़ेंगे तो मस्तिष्क उस बात पे विचार करके आपको बहुत सारी चीजों को देगा। ना सिर्फ एक प्रश्न आएंगे, उससे संबंधित कई प्रश्न आपके मस्तिष्क में आएंगे और उन सभी मस्तिष्क के प्रश्नों को गूगल, जब आपका माइंड सर्च कर रहा होता है, तो गूगल से बेहतर सर्च करेगा। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, बाद में अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए कि सही है गलत है, तब आप गूगल कर लीजिए और 99% चांस ये है कि आपको आंसर वही मिलेगा जो आपने पहले से डिसाइड कर रखा है। तो ये चीजें आपके बहुत पावरफुल होती हैं अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो। खास करके यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये जरूर करना चाहिए और दिन में कम से कम 24 घंटे में आपको 10 मिनट अपने लिए निकालना चाहिए। 10 मिनट भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, आप 5 मिनट 2 मिनट अपने लिए निकालिए। 2 मिनट किसी से बात नहीं करेंगे, मोबाइल टच नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। जब आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ अपने साथ बैठिए। एक दिन अपने साथ बैठ करके आप देख लीजिए, 2 मिनट आपको बहुत भारी लगेगा। आप घड़ी बार बार देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन घड़ी भी नहीं देखना है, मतलब कुछ भी नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। आपकी बॉडी फ्रीली जो कुछ करना चाहती है वो करे, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसे कहते हैं, जब आप इसके अनुभव हो जाएगा तो आप अपने माइंड के, अपने सोल को, अपने वर्क को ज्यादा एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अपने आप को ज्यादा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। दुनिया में कोई भी चीज पानी है तो सबसे पहले खुद को पाने का प्रयास करिए।